नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लामवेद वन में। आज हम कक्षा 2 गणित की कार्यपुस्तिका आनंदमय गणित के सप्ताह 22 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। पहला सवाल है, मापिए और लिखिए। तो बच्चों, ये एक किताब है। इस किताब को आप पेंसिल और डस्टर की सहायता से मापेंगे। आमतौर पर बच्चों पेंसिल की लंबाई 18 सेंटीमीटर होती है। तो बच्चों, आपकी पेंसिल बड़ी या छोटी हो सकती है, ठीक है। डस्टर का आकार भी बड़ा छोटा हो सकता है, इसलिए इन दोनों सवालों को आप स्वयं करेंगे। किसको किससे मापेंगे, मिलान कीजिए। तो बच्चों, घर को लड़की से मापेंगे, लेकिन बच्चों घर को लड़की या गुड़िया की सहायता से नहीं मापा जा सकता है। बैट को डस्टर की सहायता से मापेंगे, मिलान कर लेंगे। अब बैडमिंटन को पेंसिल की सहायता से पेंसिल से मिलान कर लेंगे। सही व गलत का, चलिए तीसरे सवाल पर चलते हैं। सही व गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, ये एक कैरम बोर्ड है। इस कैरम को आप पेंसिल की सहायता से मापेंगे। आप माप कर स्वयं देख लीजिए। यहाँ उत्तर दिया गया 13 पेंसिल से कम, तो ये गलत उत्तर है। अब ब्लैक बोर्ड को मापेंगे डस्टर की सहायता से। उत्तर है 35 डस्टर से ज़्यादा, तो सही उत्तर है। अब किताब को कटर की सहायता से मापेंगे, 46 कटर से ज़्यादा, तो गलत उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। अनुमान लगाइए, फिर माप कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको अनुमान करके और माप करके उत्तर लिखना है। बरामदा कदम से, बरामदे को आप कदम से मापेंगे। कमरे की गेट, कमरे से गेट, कदम से। कैरम बोर्ड पेंसिल से मापेंगे। किताब माचिस की तीली से मापेंगे। तो बच्चों, ये सभी इन सभी का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, इसलिए आप ये सवाल भी स्वयं करके देखेंगे। यहाँ आपकी सहायता के लिए उत्तर दिया गया है। आप चाहें तो ये उत्तर भी लिख सकते हैं या आप माप करके उत्तर लिखें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2, भारी वस्तुओं पर घेरा लगाइए। चलिए बच्चों, भारी वस्तुओं पर घेरा लगाते हैं। तो बच्चों, इस पेड़ पर घेरा लगा देंगे। पत्ती और पेड़ में पेड़ पर घेरा लगाएंगे। अब सेब और तरबूज में तरबूज पर घेरा लगाएंगे। कटोरी और गिलास में गिलास पर घेरा लगाएंगे। हल्की वस्तु के लिए ह और भारी वस्तु के लिए भ लिखें। तो बच्चों, हल्की वस्तु के लिए ह लिख देंगे, गाजर के लिए ह, तरबूज के लिए भ। अब बाल्टी के लिए भ, बाल्टी भारी है और गिलास हल्का है, तो गिलास पर ह लगाएंगे। कद्दू, कद्दू भारी है तो भ, और आलू हल्का है तो ह लिख देंगे। चलिए, वस्तुओं को तराजू में रखकर संतुलित कीजिए। तो बच्चों, इधर देखिए, इस तराजू पर 3 टॉफ़ियाँ हैं, तो इधर भी 3 टॉफ़ी होनी चाहिए। इन्हें संतुलित करने के लिए इधर भी 3 टॉफ़ी रखना होगा हमें। तो 2 टॉफ़ी पहले से है, 1 टॉफ़ी और रख देंगे। अब इधर इस तराजू में 4 भिंडी है और इधर 5 भिंडी है, 1 भिंडी हम और रख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो तराजू संतुलित हो जाएगा। अब इस तरफ 4 कप हैं, दूसरी तरफ 2 कप हैं, तो 2 कप और हम रख लेंगे यहाँ, तो ये तराजू भी संतुलित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेब और नारियल झूले पर झूलना चाहते हैं। नारियल झूले के एक ओर बैठ जाता है, जिस कारण झूला नीचे की ओर हो जाता है। सेब दूसरी ओर बैठ जाता है। नारियल को कितने सेब द्वारा संतुलित किया जा सकता है? तो बच्चों, चित्र द्वारा, एक नारियल का वजन 3 सेब के बराबर है। बच्चों, एक नारियल का वजन 3 सेब के बराबर है। इस ओर एक ओर 2 नारियल है, यानी इधर की ओर झूला झुक जा रहा है, तो हमें दूसरी तरफ भी कुछ सेब रखने होंगे। तो बच्चों, कितने सेब रखने होंगे? तो एक नारियल बराबर, एक नारियल के वजन के बराबर 3 सेब, तो 2 नारियल के वजन के बराबर 6 सेब। तो बच्चों, एक सेब पहले से ही था, हम 5 सेब और रख देंगे, तो झूला संतुलित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 3, जिस पात्र में अधिक पानी भरा जा सकता है उस पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, इस टंकी में अधिक पानी भरा जा सकता है, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। जग में कम पानी भरा जाएगा, टंकी में ज़्यादा, तो टंकी पर निशान लगाएंगे। अब ये बोतल है, पानी का बोतल, और ये घड़ा, घड़ा में ज़्यादा पानी भरा जा सकता है, इसलिए घड़े पर हम
सही का निशान लगाएंगे। समान धारिता वाले पात्रों का मिलान कीजिए। चलिए बच्चों, समान धारिता वाले पात्रों का मिलान करते हैं। बच्चों, इस घड़े में उतना ही पानी भरेगा जितना इस घड़े में, तो घड़े का घड़े से मिलान कर देंगे, कप का कप से मिलान कर देंगे, गिलास का गिलास से और जग का जग से। केतली में कितने कप चाय आएगी, अनुमान लगाकर सही उत्तर पर घेरा लगाइए। तो बच्चों, केतली में 8 कप चाय आएगी, इसलिए 8 कप पर आप घेरा लगाएंगे। दिए गए चित्र ABC को देखकर सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा चने भरे जाएंगे। तो बच्चों देखिए, चने की 3 बोरियां हैं, ABC। सबसे ज़्यादा चने भरे जाएंगे C बोरी में, तो C पर सही का निशान लगा देंगे। सबसे जल्दी चने भरे जाएंगे, तो बच्चों A बोरी में सबसे जल्दी चने भरे जाएंगे, इसलिए A पर सही का निशान लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4, प्रक्रियात्मक प्रवाह हल कीजिए। तो बच्चों, 36 में से 28 आप घटाएंगे। तो बच्चों देखिए, 6 में से 8 नहीं घट पाएगा, इसलिए उधार ले लेंगे। 16 में से 8 गया, 8 बचा। अब ये 3 में से 1 घट गया है, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। ठीक है। अब 45 में से 39 घटाएंगे, तो बच्चों 5 में से 9 नहीं घटेगा, इसलिए एक उधार ले लेंगे। 15 में से 9 गया, 6 बचा। और ये जो 4 है ये 3 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0। अब 26 में से 17 भी इसी तरह से घटा लेंगे। 33 में 19 भी घटा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 16 में से 7 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 9। 44 में 29 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 15। 41 में 15 घटाएंगे तो 26। 23 में 17 घटाएंगे तो 6। 90 में 70 घटाएंगे तो 20। 99 में 33 घटाएंगे तो 66। 29 में 16 घटाएंगे तो 13। 45 में 25 घटाएंगे तो 20। 75 में 33 घटाएंगे तो 42। 89 में 43 घटाएंगे तो 46। 39 में 29 घटाएंगे तो 10। 67 में 44 घटाएंगे तो 23। 91 में 37 घटाएंगे तो 54 आएगा। अब 66 में 37 घटाएंगे तो 29 आएगा। 75 में 38 घटाएंगे तो 37 आएगा। 81 में 45 घटाएंगे तो 36 आएगा। 88 में 69 घटाएंगे तो 19 आएगा। 65 में 39 घटाएंगे तो 26 आएगा। 93 में 65 घटाएं तो 28 और 53 में 39 घटाएंगे तो 14 आएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप सारे सवाल कर लेंगे। मैंने सीख लिया, मेज को अलग अलग वस्तुओं से नाप कर लिखिए। तो बच्चों, इस मेज को आपको अलग अलग वस्तुओं से माप कर लिखना है। आप ये देखें कि मेज की लंबाई में यहाँ एक ईंटे का चित्र है। तो बच्चों आप देखिए कि मेज की लंबाई में कितने ईंटें लगती हैं। मान लीजिए मेज की लंबाई में 5 ईंटें आती हैं, तो आप लिखेंगे 5। इस सवाल को भी आप स्वयं करेंगे। इसी तरह ये पेंसिल है, पेंसिल से नाप कर संख्या लिखेंगे। मान लीजिए 15 पेंसिलें लगती हैं मेज को नापने में, तो आप लिखेंगे 15 पेंसिल। इसी तरह किताब से भी मेज की लंबाई नाप कर लिख लेंगे। ठीक है। यदि यहाँ पर उत्तर आता है 5 या 10, जो भी आए, तो आप उतनी संख्या लिख लेंगे। वस्तुओं की संख्या मेज की लंबाई के अनुसार बदल सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं को उनके भार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों ये देखिए, एक तराजू है, इधर का पलड़ा भारी है। ठीक है। इधर की ओर हम भारी वस्तु रखेंगे, तो इधर तरबूज रख लेंगे और इधर पेंसिल। और इस तराजू में इधर की ओर भारी वस्तु कद्दू रखेंगे और इधर हल्की वस्तु, इधर की ओर टमाटर रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम की पानी की बोतल 4 गिलास पानी से भर जाती है। समान आकार की दूसरी बोतल को भरने के लिए कितने गिलास पानी की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर लिखिए। तो बच्चों, ये राम की बोतल है, ये 4 गिलास पानी से भर जाती है। उसी के आकार की एक और बोतल है, तो इस बोतल को भरने के लिए हमें कितने गिलास पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों 4 गिलास पानी की ही आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उत्तर में 4 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति। बच्चों पहला सवाल है, माप कर लिखिए। तो बच्चों इस ईंट को आप कटर से मापेंगे, पेंसिल को माचिस की तीली से, किताब को पेंसिल से मापेंगे। तो बच्चों ये सवाल आप स्वयं कर लेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। हल्की वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ देखिए टोकरी में फल दिए गए हैं और ये सिलेंडर है, तो हल्की वस्तु पर आप सही का निशान लगा लेंगे। अब ये बाल्टी है और एक और गिलास है, तो बच्चों गिलास पर आप निशान लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम धारिता वाले पात्र को पीले रंग से रंगिए। तो बच्चों कम धारिता वाला पात्र देखिए गिलास है, उससे ज़्यादा धारिता वाला पात्र जग है, फिर उससे ज़्यादा धारिता वाला घड़ा है। तो बच्चों सबसे कम धारिता वाले पात्र को आप पीले रंग से रंग लेंगे। तो इस गिलास को आप पीले रंग से रंग लेंगे। यहीं पर बच्चों सप्ताह 22 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।